students, welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the separation of different kinds of matter. Today I am going to tell you about the separation of a mixture of salt and camphor. देखिए सॉल्ट एंड कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर, तो नमक और कपूर का सॉल्ट एंड कैम्फर का अगर जो मिक्सचर होता है, आपको पता है दोनों ही सॉलिड होते हैं, दोनों का कलर ही वाइट होता है, तो हम उन्हें किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो हम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिए हैं जिनमें हमको इनके बारे में स्टडी करना है या इस सेपरेशन के मेथड को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या आ जाएगा, मेथड का नाम सब्लिमेशन। तो किस मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे मिक्सचर को, बाय यूजिंग द प्रोसेस सब्लिमेशन, एंड यू ऑल नो व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ा है, और सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड जो कंपाउंड होता है या कोई भी सॉलिड होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, उसको हीट करने पे वो डायरेक्टली अपनी गैसियस स्टेट में चला जाता है, यहाँ पर बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। तो देखिए सॉल्ट और कैम्फर में भी हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि कैम्फर क्या है, सब्लिमेबल कंपाउंड है। क्या है, सब्लिमेबल कंपाउंड है, ये सब्लिमेट हो जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल में हम यही बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, द कंपाउंड मीन्स, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड या सब्सटेंस। ओके, सब्लिमेबल कंपाउंड विल सबलाइम क्या हो जाएगा, सब्लिमेबल कंपाउंड जो होता है वो सबलाइम हो जाएगा, मीन्स सॉलिड से अपने गैसियस स्टेट में चला जाता है, फिर हम उसे वापस से कूल करके, उसकी गैस को कूल करके हम उसे वापस सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लैब में या किस तरीके से इस प्रोसेस से हम ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, उसमें मैं क्या करती हूँ, एक फनल लेती हूँ, ग्लास की फनल इस तरीके की होती है, और उस फनल को मैंने एक वॉच ग्लास लिया, उसमें मैंने ऐसा मिक्सचर ले लिया। ठीक है, ये एक वॉच ग्लास है और वॉच ग्लास में मैंने ये वाला मिक्सचर लिया है। ठीक है, ये हो गया अपना मिक्सचर सॉल्ट एंड कैम्फर का। ओके, और इसमें मैंने ये फनल रख दी, ग्लास की फनल है, और इसके ऊपर मैं एक कॉटन प्लग लगा देती हूँ। कॉटन जो होती है उससे मैंने इसका जो माउथ है फनल का, उसे क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। ये क्या है, कॉटन प्लग। ठीक है, और अब इस वॉच ग्लास को मैं हीट करती हूँ, तो क्या होगा, इसे मैंने बर्नर से हीट करना शुरू किया, तो क्या होता है, ये जो मिक्सचर है सॉल्ट और कैम्फर का, उसमें से सब्लिमेबल कंपाउंड एंड दैट इज कैम्फर, वो कौन सा है, कैम्फर, ये क्या होगा, अपने सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाने लगेगा, और ये फनल में इस तरीके से, फनल की जो ये ट्यूब है, पतली थिन ट्यूब है, वहां पर जाके गैस क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। अब कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये, क्योंकि फनल का ऊपरी जो अपर ये वाला पार्ट है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, कूल होता है, तो इससे क्या होगा, ये वापस से गैस कंडेंस हो जाती है, और यहाँ पर ये सॉलिडिफाइड हो जाता है कैम्फर वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से कैम्फर यहाँ पर वापस से अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और वॉच ग्लास में, जो वॉच ग्लास होता है उसमें नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फनल को हटाकर और इसके यहाँ से कैम्फर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और वॉच ग्लास में हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस से सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गई प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो देखिए एप्लीकेशन मीन्स किस तरीके से ये मेथड काम में आता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनमें एक या दो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सबलाइम हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट इनके बीच में नहीं आती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अलग कर सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स आप सभी को पता है कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये सब
सब्लाइम हो जाते हैं। ये सारे क्या है, सब्लिमेबल कंपाउंड्स है। और इनका अगर मिक्सचर सॉल्ट या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में हो जो सब्लिमेबल या सब्लिमेशन शो नहीं करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं।